जो है वो हम रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। एक सीरीज़ जो है वो रिएक्ट के ऊपर मैं बनाऊंगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS है सबको आती होगी। अगर नहीं आती तो उसके कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह आप लोग पहले देख लें, ताकि आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दैन जो है वो आप लोग इस ट्यूटोरियल्स को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है रिएक्ट के लिए। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए नोड का वर्जन। ठीक है, नोड हमारे पास इंस्टॉल होनी चाहिए। जिसके पास विंडोज़ है वो विंडोज़ पे जाके यहाँ से नोड इंस्टॉल कर सकता है। जिसके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक ऑपरेटिंग पे सिस्टम पे जाके इंस्टॉल कर सकता है विद कमांड्स के साथ। और जिसके पास लिनक्स है वो लिनक्स पे जाके इंस्टॉल कर सकता है विद कमांड्स के साथ। उसके बाद जो है वो आप लोगों को क्या इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद आप लोगों को रिएक्ट इंस्टॉल करनी है ग्लोबली, जो आपके पूरे एक सिस्टम में रन हो रही होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं आप लोगों को थोड़ी सी R&D भी बता देता हूँ कि आप लोग R&D कैसे करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी मसला आता है तो आप लोग किस तरह उसको सर्च करेंगे। जैसे अब हम लोगों को नहीं है पता, चलो सपोज करते हैं कि हम लोगों को नहीं है पता कि हम लोग किस तरह अपने पास रिएक्ट इंस्टॉल करें। तो हम लोग एक क्वेरी लिखते हैं गूगल पे, हाउ टू इंस्टॉल React.js। ठीक है, in Windows or something like that where you want to install. Let me open some link। अगर हम इसको देखते हैं तो ये पूरा एक लिंक का बता रहा है। सबसे पहले आप लोगों ने नोड इंस्टॉल करना है। आप लोगों ने फिर नोड का वर्जन चेक करना है। नोड -v भी लिख सकते हैं, नोड स्पेस डैश वर्जन भी लिख सकते हैं। उसके थ्रू आपको नोड का वर्जन पता लग जाएगा। और npm जैसे ही आप लोग नोड इंस्टॉल करेंगे आप लोगों के पास npm इंस्टॉल होगा। लेकिन आप लोग उसको ग्लोबली भी इंस्टॉल कर ले, क्योंकि जब आप लोग एक विजुअल स्टूडियो पे इसको यूज़ करेंगे तो वो ग्लोबली आपको एक्सेस होना चाहिए npm का। तो आपका जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो आप रन कर सकें अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे भी। अदरवाइज़ ये होगा कि आप लोगों ने जहाँ टर्मिनल में ओपन किया होगा उधर ही जाके आपको जो है वो प्रोजेक्ट रन करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं रिएक्ट। ठीक है, अब ये एक डायरेक्ट कमांड लिख दी है। इसके अलावा जो है वो रिएक्ट इंस्टॉल करने की बेसिकली वैसे कमांड होती है npm ग्लोबली। हम लोग उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इधर ही एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। यहाँ एक कमांड थी हमारे पास ये। ठीक है, इसकी मैं एक कमांड बना देता हूँ npm, और आप लोग ये कमांड रन कर सकते हैं अपने पास, जो कि आप लोगों को ग्लोबली जो है वो आपके सिस्टम में आप लोगों के पास रिएक्ट इंस्टॉल कर देगी। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई मसला आता है रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त तो आप लोगों ने पहले ग्लोबली जो है वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है रिएक्ट ऐप को। देन जो है वो आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है इस कमांड से। ठीक है, अब मैं आपके सामने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया। ठीक है, और मैं जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, और उधर मैं ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाता हूँ। उसका मैं नाम रख देता हूँ, चलिए माई ऐप रख देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर रहा है रिएक्ट का। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या क्या ऑप्शन आते हैं। ये थोड़ा टाइम ले सकता है, इसको देखते हैं। चले, जितनी देर में ये इंस्टॉल होता है उसका हम थोड़ा सा डिस्कस वगैरह कर लेते हैं। रिएक्ट बेसिकली एक लाइब्रेरी है जो फ्रंट एंड पे है, और वो हमारा जो है वो फ्रेमवर्क जो है हमारी फ्रंट एंड वेबसाइट्स बनाने के लिए, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। आजकल मोस्टली मार्केट में रिएक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। अगर आप लोग मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव जो होती है वो हाइब्रिड एप्लीकेशंस के लिए जो है वो यूज़ होती है। अगर आप लोग React.js कर लेते हैं तो मोस्टली आप लोगों को रिएक्ट नेटिव में कोई इतना ख़ास मसला वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा स्टाइलिंग का और सिंटैक्स का ही डिफरेंस होगा। बाकी तमाम चीज़ें जो उसका एक पैटर्न होगा रिएक्ट का वो सारा उसी तरह रन होगा और उसी तरह चलेगा। ठीक है, तो अभी ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करता हूँ। हम लोग आज से ट्यूटोरियल्स बनाना इसको देखते हैं, आप इसको फॉलो अप करें। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी जो है वो इस चीज़ की समझ आएगी।
is taking time. ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के थोड़े बहुत कंसेप्ट होने चाहिए, HTML के होने चाहिए, CSS के होने चाहिए। तो मोस्टली वैसे हम लोग जो है वो इसमें CSS भी होती है रिएक्ट के अंदर, और इसके अलावा जो है वो बूटस्ट्रैप भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ आ जाती हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए। सबसे पहले जो है वो हम थोड़ा सा स्टाइलिंग के बारे में देखेंगे रिएक्ट के अंदर के स्टाइलिंग हम लोग किस किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग उसकी हुक्स की साइड पे जाएंगे, हुक्स हमारे पास कौन कौन सी डिफ़ाइन होती हैं। उसके बाद जो है हम लोग कुछ स्टोर्स की तरफ जाएंगे कि हम लोग स्टेट मैनेजमेंट वगैरह कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक प्रॉपर वे से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे या एक साइट बनाएंगे, जिससे आप लोगों को और मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि हम लोग किस तरह जो है वो बना सकते हैं चीज़ें रिएक्ट के अंदर। और उम्मीद है इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। बस ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद हम लोग अपना थोड़ा सा काम स्टार्ट करते हैं कोडिंग वगैरह करना। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों ने देख लेनी है, मेक श्योर कर लेनी है कि आप लोगों के पास नोड इंस्टॉल होना चाहिए, npm ग्लोबली इंस्टॉल होना चाहिए। अब मैं आपके सामने अपने एक एडिटर में जाता हूँ, वहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ मैं लेता हूँ न्यू विंडो, ठीक है, और यहाँ वो ओपन कर लेता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनाया था मैंने माई ऐप के नाम से, ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, आ गया है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया, यहाँ से भी वैसे आप लोग अपना टर्मिनल वगैरह ओपन कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ प्रोजेक्ट को। तो मैंने इसको npm स्टार्ट किया, ठीक है। मेरा एक और पोर्ट चल रही है, तो मैंने इसको कहा किसी और पोर्ट पे जो है ये प्रोजेक्ट रन कर दे, ठीक है। हमारे पास ये अब एक रिएक्ट की ऐप जो है वो हमारे पास क्रिएट हो चुकी है और वो एक सक्सेसफुली रन हो रही है। हमारे पास उसका सर्वर चल गया है, ये हमारे पास सर्वर आ रहा है, और ये हमारी क्रिएट प्रोजेक्ट की ऐप इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों ने जो वर्क करना है वो SRC के अंदर वर्क करना है। ये हमारा एक सोर्स फोल्डर है जिसके अंदर हमारे ऑल कंपोनेंट्स आएंगे, ऑल हमारे पेजेस आएंगे। अब इसके अंदर सारा कुछ होगा, और ये जो पब्लिक का फोल्डर होता है ये किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इसको भी मैं आप लोगों को बाद में डिफ़ाइन कर दूंगा कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे ये जो package.json होती है, इसके अंदर हमारे पैकेजेस होते हैं, जो हम लोग पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं अपनी ऐप के अंदर। डिफरेंट पैकेजेस हम डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑल पैकेजेस जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल होके आते हैं। तो उसके अलावा एक पैकेज लॉग जेसन की फ़ाइल बनती है हमारे पास। पैकेज लॉग जेसन में क्या होता है, पैकेज लॉग जेसन जब हम npm इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ये एक लॉग जेसन की फ़ाइल होती है जिसके अंदर हमारे पास डिटेल्स होती हैं हमारे पैकेजेस जो हम इंस्टॉल करते हैं। और नोड मॉड्यूल्स के अंदर वो ऑल पैकेजेस आ रहे होते हैं, उनके फोल्डर्स होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं उसकी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो जब एक प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर काम होता है, ठीक है। वो एक पूरा एक पैकेज होता है जो उसको उसके अंदर डिफरेंट फाइल्स के अंदर कोड किया होता है उस पैकेज को बनाने का, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा कोड जो है वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर आता है, और जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो हम उसको अपने पास एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है वो राउटिंग की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम जो है वो थोड़ा सा सिंपल सा इसको यूज़ करना सीखते हैं कि हम लोग इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं रिएक्ट को, ठीक है। और स्टाइलिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि अब हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट में डिज़ाइन आता है वो ये डिफ़ॉल्ट में डिज़ाइन आता है, ठीक है। और ये बेसिकली कहाँ पड़ा हुआ है, हमारे पास जो मेन फ़ाइल पड़ी हुई है एक ये index.css की है हमारे पास फ़ाइल, और अभी हमारे पास app.js होती है जो हमारी मेन फ़ाइल है app.js, ठीक है। बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर हम फर्दर पेजेस कैसे बनाएंगे, इसके अंदर हम फर्दर कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट्स का मकसद क्या होता है, पेजेस का मकसद क्या होता है, यूटिल्स फंक्शंस का क्या मकसद होता है, ठीक है। और अभी जो है हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये app.css की फ़ाइल है जिसके अंदर ये सारी स्टाइलिंग उसने रखी हुई है, ठीक है। और app.js के अंदर हमारे ये कोड पड़ा हुआ है। अब देखें, अब सपोज़ मैं इसको यहाँ कमिट कर देता हूँ, देखिए क्या होता है। अब मैंने इसको कमिट कर दिया, हमारे पास
नीचे से टेक्स्ट गायब हो गया, सिर्फ लोगो आ रहा है, ठीक है। और जो लर्न रिएक्ट का लिंक आ रहा था वो भी हमारे पास गायब हो गया है, ठीक है। अब मैं इसका लोगो भी गायब कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास लोगो भी गायब हो चुका है, सब कुछ गायब हो चुका है। अच्छा, इसके बाद जो हमने करना है, इसके बाद आप लोग थोड़ा सा देख लें जावास्क्रिप्ट वगैरह, जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं आप लोग वो चीज़ें इंस्टॉल कर लें अपने पास, ठीक है। नोड इंस्टॉल कर लें, npm इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप ये जब प्रोजेक्ट को जो है वो रन कर लें, जब आपके पास प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो जाए उसके बाद जो है हम लोग मज़ीद आगे देखते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले ट्यूटोरियल्स में जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि स्टाइलिंग का क्या करना है, कैसे करते हैं। हम लोग एक पेज बनाना सीखेंगे इसके अंदर फर्स्ट पहले, उसके बाद हम फर्दर फिर उसी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।